आशा करते हैं आप सभी लोग सुखी होंगे, संपन्न होंगे, स्वस्थ होंगे। माता रानी का आशीर्वाद हमेशा हमारे व्यूवर्स और सब्सक्राइबर पर ही बना रहे। सदा सकारात्मक सोचें, सकारात्मक रहें, सकारात्मक ही करें, तभी मंत्र साधना सिद्धि में आप सफल हो सकते हैं जब आप सकारात्मक रहेंगे। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन घंटी का निशान दबाना तो आप बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप बेल आइकन नहीं दबाएंगे तो जो भी नया वीडियो डालते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास नहीं पहुंचेगा। फिर आप कहते हैं गुरुजी आपने बहुत दिन से वीडियो नहीं डाला। इसका सीधा सा उदाहरण है कि आपने बेल आइकन नहीं दबाया है। तो आप बेल आइकन अवश्य दबा लें, उसको भी ऑल कर दें। तो चलिए, आज मैं आप लोगों को विशेष जानकारी देने आया हूं। फ्री शक्ति ट्रांसफर फ्री। लेकिन शक्ति ट्रांसफर, हमने जो बोला था कि शक्ति ट्रांसफर फ्री, तो लोगों ने उसका गलत अर्थ लगा लिया। कोई 100 रुपये में, मतलब हमने ये बोला था कि 100 रुपये तो हमारे मैसेज से बात करने का शुल्क है और 200 रुपये कॉल करने का शुल्क है। लेकिन कुछ हमारे जो साधक थे वो ये सोच रहे हैं कि इसी में शक्ति ट्रांसफर मिल जाएगा। ऐसा कदापि नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो हम आपको शक्ति ट्रांसफर देंगे और उसमें जो लकड़ी का उपयोग, उसको अभिमंत्रित करना पड़ती है हमको। तो इसमें जो है जो खर्चा आता है वो आप लोगों ने कुछ हमसे पूछा भी नहीं है और आप लोग शक्तियाँ मांगने लगे। पर वो मैं अपनी जेब से थोड़ी लगाऊंगा शक्ति के लिए। वो पूजा पाठ जो उसको हवन धूप नीप वगैरह दिखाना पड़ेगा, उसको जो अभिमंत्रित करना पड़ेगा, उसके द्वारा आपके नाम से उस लकड़ी को अभिमंत्रित करेंगे, उसके द्वारा हम आपकी अंगूठी पर शक्ति प्रदान करेंगे। अब जो कुछ साधक थे उनने जब शक्ति ट्रांसफर ली तो मैंने उनको दे दी, क्योंकि उनने बाकायदा पूरा पूछा हमसे, उनका सही जानकारी ली और उनने पूछा कि कैसे क्या होगा, तो हमने उनको बताया। अब कुछ लोगों ने 100 रुपये दक्षिणा डाल दिया। अब तो हमारे मैसेज में बात करने के लिए खत्म। तो उसमें जो धनराशि खर्च होती है भाई, अब जैसे मान चलो आप कोई पूजा पाठ कर रहे हैं तो पूजा पाठ में रोरी, अक्षर, सिंदूर या फल फ्रूट या कपड़े जो भी लग रहे हैं उसमें सामग्रियाँ वो लाना है, या और अन्य कोई सामग्री है वो लाना है। तो उसमें जो खर्चा आ रहा है, उसके खर्च आने के बाद फिर उसको मैं सिद्ध करूँगा, अभिमंत्रित करूँगा, उसके बाद आपको शक्ति ट्रांसफर करूँगा। तो कई लोगों का इसमें एक अवधारणा मतलब जो रही मन में कि शायद हम 100 रुपये रजिस्ट्रेशन करा लें, 50 रुपये रजिस्ट्रेशन करा लें। कई प्रकार से लोगों ने जमा कर दिए। ये तो सब गुड़ गोबर हो गया, हम कैसे क्या करें उस समय। कई लोग तो ऐसे भी रहे कि 20 रुपये ट्रांसफर कर दिए उन्होंने। अब 20 रुपये ट्रांसफर पर कह रहा है गुरुजी मैंने आपकी दक्षिणा जमा कर दी, हमको शक्ति ट्रांसफर दे दें। ऐसा नहीं होता है भाई। हमने बोला था फ्री शक्ति ट्रांसफर फ्री। तो कहने का मतलब यार जो शक्ति है वो मैं फ्री देने जा रहा हूँ, लेकिन जो उसका खर्चा है वो आप लोगों ने किसी ने जमा नहीं किया है। और जो कुछ गिने चुने लोग थे जिनने बातचीत की तो उनने हमको, किसी ने 11,000, किसी ने 15,000 रुपये भेजे, तो उनके लिए हमने शक्ति भेज दी है उनको यथावत। और कुछ लोग ऐसे भी हैं, किसी ने पैसे भी दे दिए। लेकिन जो एक चाराना भर की अंगूठी सोने की लेके बैठना था शक्ति के लिए, इस पर हम शक्ति बिठा रहे थे, तो कुछ लोहे की अंगूठी लेके बैठ गए, कुछ तांबे की अंगूठी लेके बैठ गए, कुछ कोई। भाई ये जो शक्ति दे रहे थे वो सोने के अंगूठे पर लेना था, सोने की अंगूठी पर, और वही अनाम का उंगली में आपको धारण करके लेना थी। अब इसलिए हम बोलते हैं कि हमसे अगर आप मैसेज पे बात करना चाहते हैं तो 100 रुपये दक्षिणा शुल्क जमा करें, और कॉल पे बात करना चाहते हैं तो 200 रुपये दक्षिणा शुल्क करें। तो ये तो सिर्फ बात करने की दक्षिणा है। अब जो शक्ति ट्रांसफर करना है तो उसके लिए जो कुछ अभिमंत्रित जड़ी बूटी करना पड़ती है, तो उसके लिए कुछ दक्षिणा भेजना पड़ती है। वो आप लोगों ने किसी ने भेजी नहीं, और आप कहने लगे शाम को ये हमारा रजिस्ट्रेशन कर लो, ये कर लो, कुछ कह रहे रजिस्ट्रेशन कर लो, कुछ 100 रुपये में रजिस्ट्रेशन करवा रहा, कोई 20 रुपये में रजिस्ट्रेशन करा। क्या है ये भाई? थोड़ा बहुत तो आपको करना पड़ेगा। हमसे बात करेंगे हम, आप इसलिए हम बोलते हैं कि 100 रुपये मैसेज पे बात करने के लिए 100 रुपये और कॉल पे बात करने के लिए 200 रुपये। तो उसमें जो मन में जिज्ञासा होगी उसको मैं शांत कर पाऊँगा और उसका मैं जवाब दे पाऊँगा। भाई जो हवन पूजन धूप दीप नैवेद्य जो प्रसाद लगाना है, कुछ करना है, तो उसमें दक्षिणा अलग रहती है, तब वो हम सिद्ध करेंगे और आपके पास भी
जो हम बोल रहे थे कि सोने की अंगूठी पर देंगे, तो सोने की अंगूठी आपको धारण करना होगी, तभी उस पर हम शक्ति ट्रांसफ़र कर पाएंगे। अब कई लोगों के पास सोने की अंगूठी नहीं निकली, कोई चांदी की पहन के बैठ गया, कोई लोहे की पहन के बैठ गया, कोई तांबे की पहन के बैठ गया, पता नहीं किस किस धातु की अंगूठी पहन के बैठ गया। अब मैं शक्ति कैसे ट्रांसफ़र करूँ? और उनके पैसे भी आ गए थे, तो मैंने बोला भाई चांदी की अंगूठी से नहीं चलेगा, सोने की अंगूठी पर चलेगा। अब आगामी जो फिर से शक्ति ट्रांसफ़र करेंगे उसमें आप लोग जो जिसके पैसे जमा हैं, किसी ने 11,000 रुपये दिए, किसी ने 12,000 रुपये, तो वो सोने की अंगूठी एक चाराना भर की अंगूठी, अगर चाराना भर की ना हो तो फिर जो अपनी श्रद्धा अपने, लेकिन सोने की अंगूठी होना चाहिए। वैसे विधान तो उस पर चाराना भर की पे है, लेकिन फिर आपके पास जो श्रद्धा हो, मतलब आपके घर में उपलब्ध हो, वो पहन के आप अंगूठी नम का अंगूठी पर उस पर बैठे, जब हम शक्ति ट्रांसफ़र देंगे तो आप बैठ जाना, तो हम उस लकड़ी से आपको टच कराएंगे अपने इससे वीडियो कॉल माध्यम से, तो आपको शक्ति वो पहुंच जाएगी। फिर आप उसको जो साधना हम देंगे उस साधना को करना, आपको शक्ति का पूरा अनुभव होने लगेगा उसका। तो इस तरीके भाई सही विधि विधान जब होगा तभी शक्ति प्राप्त होगी। अब कई सज्जन ऐसे हैं कि उस लोहे की अंगूठी पहन के बैठ गए, जो क्या बोलते हैं उसको, घोड़े की नाली इस पर शक्ति बिठा दो, हाँ उस पर शक्ति कैसे बैठेगी? तो अलग अलग विधि विधान रहते हैं। और मैंने एक बार यहीं पे भेजा था कि हम आंकड़े के पत्ते पर बैठा के शक्ति दे रहे हैं, तो आंकड़े के पत्ते पे जब आप यहाँ आए थे तो 3 लोगों ने हमें जवाब दिया है कि बहुत अच्छा अनुभव उनका आए। तो बहुत लोग साधक थे, लेकिन देखो ये गारंटी नहीं देती कि आपके पास शक्ति आ ही जाए। आपके कुछ घर के देवी देवताओं के कारण भी शक्ति प्राप्त नहीं हो पाती है, कई कमियां रहती हैं शक्ति ना पहुंचने के कारण। तो वो आपकी समस्या बाद में समझ में आती है, लेकिन पहले आपको शक्ति लेना पड़ती है। तो इस तरीके से हमारा जो मन में आप लोगों के भ्रम था वो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाह रहे थे कि उसमें आप ये मत सोचें कि हमने 100 रुपये जमा करके हमारा रजिस्ट्रेशन हो गया, ये 100 रुपये में शक्ति ट्रांसफर हो गई। नहीं, 100 रुपये तो सब बात करने का था हमसे, आपकी जो बात हो रही है, मतलब जो टाइम निकल रहा है दे रहे हैं, तो वो बात करने के लिए था। 100 रुपये 200 रुपये, तो वो हमारा मैसेज से बात करने के लिए 100 रुपये है और कॉल पे बात करने के लिए 200 रुपये है। नकदी आपका रजिस्ट्रेशन शुल्क है ये आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों के बराबर मैसेज आ रहा है व्हाट्सअप पे। जिसने 100 रुपये जमा करे थे हमने उनको व्हाट्सअप से जवाब दिए, इसने कॉल पे पैसे जमा किए थे हमने कॉल पे जवाब दे दिया। बस एक ही रह गए हैं जो कि शायद छत्तीसगढ़ के हैं, नकुल नाम है, क्या नाम उसका, तो उसका जवाब मैंने मैसेज पे दिया है और उसको कॉल पे ही बात करेंगे, क्योंकि उस टाइम नहीं मिल पाया उस टाइम, तो हम उससे बात करेंगे। और एक सज्जन और भी हैं, एक्सक्लो नाम से कोई चैनल है उनका, एक्सक्लो, उनसे ही बातचीत नहीं हो पाई। हालांकि उनसे भी हम बात करेंगे कॉल पर, क्योंकि अधिक व्यस्त होने के कारण उनसे कॉल पे ही बात नहीं हो पाई। मैसेज पे हमने उनको भी जवाब दिया था। तो जो भी अगर साधक इसके मैसेज के लिए पैसे जमा है या कॉल के लिए पैसे जमा है, तो वो ये ना सोचें कि हम उससे बात नहीं करेंगे, थोड़ा व्यस्तता के कारण बात जरूर करेंगे हम उनसे। वो हमको थोड़ा अपना कॉल लगाते रहे, थोड़ा टच कर दें, 1-2 दिन में जिस दिन हम फ्री हो जाएंगे उस दिन हम उनसे बात अवश्य करेंगे। कुछ ही हिस्सा व्यस्त रहेगा 1-2, तो ऐसा ना सोचें कि गुरुजी के पास पैसे पहुंच गए, उनका स्क्रीनशॉट हमारे पास जमा है, सब कुछ बात हम उनसे बात करेंगे टाइम निकलने पर। एक्सक्लो चैनल के नाम से है, विजिटिंग एक्सक्लो है सब कुछ, उनसे हम आपसे बात करेंगे। और नकुल से तो हमने मैसेज पे नकुल को मैसेज पे थोड़ा देर से जवाब दिया था, नकुल को 5-6 दिन बाद जवाब दिया था, क्योंकि उसमें क्या था, कुछ कारणों से हमको ये पता नहीं था कि हमारी इसमें वो ख़त्म हो गया। ध्यान नहीं कर पाते कभी कभी, क्योंकि 2-3 नंबर चलाते हैं तो उसमें जो ध्यान नहीं रहा कि इसका बैलेंस ख़त्म हो गया। वो हमारे दूसरे उस पर कॉल किया यानी कि गुरुजी आपके मोबाइल का बैलेंस ख़त्म हो गया, तब हमको पता चला कि इसमें बैलेंस ख़त्म हो गया। इसलिए उन लोगों से हमारी मैसेज पे भी बात नहीं हो पाई थी, कॉल पर भी बात नहीं हो पाई। तो हमने पुनः उन लोगों से कॉल किया, मैसेज किया, जिसका भी रह गया वो हम मैसेज के द्वारा कर सकता है। गुरुजी कॉल पर बात करनी थी, बात नहीं हो पाई, तो हम उससे कॉल पर अवश्य बात करेंगे। लेकिन ये ज़रूर है कि जो बात करने की शुल्क थी जो कुछ लोगों ने जमा किया है, तो बात और मैसेज ज़रूर करेंगे। तो इस तरीके से जो भी मन में भ्रांतियाँ हो वो निकाल दें, और जिसका
शक्ति ट्रांसफर दे के आओ तो वो सोने की अंगूठी अवश्य बनवा लें। अगर वो बनवाने में सक्षम नहीं है तो घर में जो अंगूठी पड़ी हो सोने की उसको ही आप शक्ति ट्रांसफर ले लें। लेकिन उस अंगूठी का एक नियम रहेगा, उसको कहीं आप पहन के नहीं जाएंगे, फिर आप उसको घर में ही रखेंगे, क्योंकि जो शक्ति आ जाएगी उसको आप घर में ही रखना पड़ेगा। और क्योंकि वो वर्जित रहती है, जैसे आप कई लोग शादी ब्याह में पहन जाते कहीं नहीं, तो ये शक्ति पहुंच जाएगी तो उसको आपको घर पर ही रखना है। क्योंकि आपसे उस जो शक्ति अगर आप उसको सही जगह छुआ, मतलब कई लोग कई प्रकार की, मतलब कोई अशुद्ध है या कोई है तो उससे शिफ्ट करते तो वो शक्ति चली जाती है। तो फिर बाद में कई लोग फ़ोन लगाते हैं, गुरुजी को शक्ति का अनुभव होगा लेकिन वो चली गई। तो उस अंगूठी को कहीं पहन के नहीं जाना है, नहीं ऐसी रमजान मूवी पर पहन के जाना है। जैसे कहीं आप कोई ख़त्म हो गया है, कोई कहीं किसी के जन्म हुआ है, ऐसी जगह उस अंगूठी को पहन के नहीं जाना। उसकी जो शक्ति है वो तुरंत चली जाएगी, शुद्ध हो जाता है वातावरण। इसलिए आप लोगों से विनम्र अनुरोध है कि जिसको ये शक्ति प्राप्त हो चुकी है वह अंगूठी आप अपने घर पर ही रखें। यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो जो भी आपके शिष्य आपके टच में हमारे या आपके संपर्क में है और उन लोगों ने हमारे पास व्हाट्सएप पे मैसेज के लिए पैसे भेजे थे, मतलब गलती कर कैसे कि वो ये सोच रहे थे 100 रुपये में रजिस्ट्रेशन होगा, नहीं, वो पूरा मैसेज मतलब पूरा वीडियो देखते नहीं है और अपनी मर्जी से जो चाहा वो करने लगती है। पूरा वीडियो आप लोग अवश्य देखा करें कि वीडियो में किस प्रकार से निर्देश, क्या नियम, क्या वो बताएं। मैं बराबर हर वीडियो में लिख रहा हूँ कि अब हमारे जो नियम है वो बदल चुके हैं 10/10/2024 से, क्योंकि अत्याधिक कॉल आने के कारण भाई हमारा वीडियो चैनल जो तो अभी बना जो मुश्किल से 1-2 साल हुए हमारे चैनल को बने हुए, तो हमारी इसके कारण भीड़ नहीं है। ये तो हमारे सब्सक्राइबर बहुत कम है, लगभग 2900 या 3000 के आसपास होंगे, पता नहीं है। लेकिन हमारा जो क्षेत्र है ये सिद्धनगरी है, यहाँ पे हमारे पास पहले से ही कई साधक उससे जुड़े हुए हैं, हज़ारों की तादाद में आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हाँ, तो हमें इतना टाइम नहीं मिलता है कि हम लोगों को जवाब दे पाएँ। फिर हम भ्रमण भी करते हैं, जैसे कोई हमें साधक ऐसे बुलाता है अपने घर पर तो उनके घर अवश्य जाते हैं। किसी की बिटिया की शादी है या किसी की बेटी की शादी है तो हम जब वो हमसे गुरु दीक्षा ले लेता है तो हमारे मतलब एक घर का सदस्य हो जाता है, एक पिता पुत्र जैसा संबंध हो जाता है गुरु से सगा। तो हम शादियाँ भी अटेंड करते हैं, फिर जाते भी हैं। तो हम दतिया में बहुत कम मिल पाते हैं, अधिकतर घूमते रहते हैं, कहीं सागर कहीं इंदौर, जहाँ जहाँ हमारे शिष्य ज़्यादा हैं तो हम वहाँ जाते आते रहते हैं। इसलिए आप लोगों से वैसे निवेदन है, जब भी आप आए हमसे कॉल करके आए अगर हमसे मिलना चाहते हैं। ऐसे कई लोग हमारे पास आ जाते हैं ऐसे ही कि के लोग गुरुजी से मिल लेते, भाई पूछ के आओ तो ठीक है। अब कई साधक कहीं आके लगाते फ़ोन के गुरुजी हम आपसे मिलना चाहें, अरे भाई पहले आप पूछ के तो आओ तब तो हम मुझसे मिल पाएंगे, नहीं तो पता नहीं हम कहाँ घूम रहे हैं आप कहाँ घूम रहे हैं। तो कहने का मतलब ऐसे ना आए। तो यदि यह जानकारी अच्छी लगे तो आप जो भी आपके साधक आपके संपर्क में या टच में है तो उनको जरूर बताएं कि व्यस्तता के कारण गुरुजी आपका कॉल अटेंड नहीं कर पा रहे, आपका दक्षिणा जमा है, हम आपसे बात अवश्य करेंगे कॉल पर मैसेज पे, जिसकी मैसेज की जमा है उसके मैसेज से करेंगे, कॉल पे करेंगे। जय माई की।